विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, बाल जूनियर क्लासेज में जो साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय के भाग 2 में हमने क्रियातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने, अपने ज्ञान को वर्धन करें। क्रियातार्जुनीयम में कौरवों पर विजय प्राप्त के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन। एक संक्षिप्त कथा है जिसमें क्या प्राप्त हुआ? पाशुपत अस्त्र। अब हम सर्ग वाइज देखते हैं। प्रथम सर्ग में हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर द्वार का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन। यह किस सर्ग में है? प्रथम सर्ग। द्वितीय में युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन। सर्ग तृतीय में युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान भी हो जाता है। यह सलाह किस में दिया गया है? सर्ग तीसरे में। सर्ग चौथे में शरद ऋतु का वर्णन। सर्ग पांचवें में हिमालय पर्वत का वर्णन। सर्ग छठे में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। और सर्ग सात इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन। ये सब सातवें में हुआ है। अब हम आठवें सर्ग को लेते हैं। अब आठवें सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा। नौवें सर्ग में सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन। 10वें सर्ग में वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। सर्ग 11 में मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का उपदेश। 12वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या, शूकर के रूप मूक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का आगमन। 13 सर्ग में शूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के लिए बाणों का प्रहार, उस वराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अंचर और अर्जुन का विवाद। सर्ग 14 में सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। सर्ग 15 में चित्र वर्णन, चित्रकाव्य। सर्ग 16 में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध। सर्ग 17 में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। सर्ग 18 में शिव और अर्जुन का बाहुयुद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्रादि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्रादि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल मनोरथ, अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना। संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है सर्ग 8 से 9 में। युद्ध वर्णन में वीरता का वर्णन 13 से 17 में। ये थोड़ा ध्यान दें। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग 13 से 17 में है। प्रमुख वर्णन वैचित्र सर्ग 4 में शरद वर्णन। सर्ग 5 में हिमालय वर्णन। सर्ग 8 में जल क्रीड़ा वर्णन। सर्ग 9 में संध्या, चंद्रोदय और सूरत वर्णन। सर्ग 12 से 18 तक युद्ध वर्णन। अर्थ गौरव या अर्थ गंभीर के लिए प्रशंसा की जाती है महाकाव्य भारत की। भारत को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? वीर और श्रृंगार। महाकाव्य में रीत शैली के जन्मदाता कवि है भारत। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? क्रियातार्जुनीय में। किस कवि का सौंदर्य नारिकेल फल संमितम माना गया है? भारत का। भारत के प्रशंसा में कही गई सूक्तियां भारवे अर्थ गौरव भारवे प्रकृत मधुरा भारवी गिरी है, नारिकेल फल संमितम वचा स्फुता न पदैर पाकृता। केवल ना कार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक में लिखने वाले कवि भारत। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्रालंकारों का प्रयोग करने वाले कवि भारत। किस सर्ग में? क्रियातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में। भारत ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है और सर्गांत श्लोकों में मालिनी और बसंत तिलका प्रमुख है। भारत द्वारा प्रमुख मुख्य छंदों की संख्या 13 है। भारत के अत्यंत प्रिय छंद वंशज तथा उपजात है।
क्षेमेंद्र ने वंशज छंद के लिए प्रशंसा की है। भारत की संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता हैं भारत। किरातार्जुनीय में दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया है? सुयोधन। राजनीतिक पर महाकाव्य कहा गया है किरातार्जुनीयम को। शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या 7। महाकाव्य भारत की मित्रता थी चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से। भारत के 3 पुत्र थे, इनके मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिनके एक पुत्र वीरदत्त था। इन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र दांडी हुए। महाकाव्य भारत दांडी के प्रपितामह और दांडी भारत के प्रपौत्र थे। भारत शैव थे जबकि माघ वैष्णव थे। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारत का नामोल्लेख हुआ। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। कविताश्रित कालिदास भारव कीर्ति। गुमरेड्डीपुर के शिलालेखों से हमें पता चलता है कि राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। दुर्विनीत का समय 580 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भारत के किरातार्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्त में उपलब्ध होता है। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी अपने हर्षचरित के में पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख करते हैं, किंतु उनमें भारत का नामोल्लेख नहीं है। कीथ महोदय भारत का समय 550 ईस्वी मानते हैं। जैकोबी, मैकडॉनल्ड, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे आदि इत्यादि विद्वानों ने भारत का समय 600 ईस्वी के लगभग माना है। शिवाजी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण करते हैं। किरातार्जुनीयम में मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वराह का रूप धारण करता है। महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारत का नाम लिया जाता है। भारत व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कामनी, कल्पनाओं, अर्थ, गौरव, हृदयग्राही शब्द योजना, कोमलकांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रस पेशलता, सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारत राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर की स्वामी भक्त, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, सहज स्पष्टवादिता आदि के गुणों का चित्रण है। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन है। अर्जुन की वीरता, भातृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठता का वर्णन है। भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असहिष्णुता का वर्णन है। युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांतिप्रियता, धर्मपरायणता इत्यादि का वर्णन है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियों का तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण है। संपूर्ण प्रथम सर्ग युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। भारत की संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशिष्ट स्थान है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन अधिक। भारत की अलंकृत काव्य शैली में पंडित प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष की अप्रधानता का वर्णन है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं। भारत के 13 और माघ के 16 माने जाते हैं। भारत ने वंशज छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इन ब्रजद्रा, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षणी, स्वागता, पुष्पाग्रता आदि का प्रयोग मिलता है। भारत वीर रस के सिद्धहस्त कवि है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी उक्त कथन को नहीं कहलाया गया है। ये बहुत ध्यान रखें। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी उक्त का नहीं कहलाया गया। किस सर्ग में? प्रथम सर्ग में, जो कि प्रथम सर्ग हमारा पाठ्य पुस्तक में है। महाकाव्य भारत की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम का उपजीव महाभारत के वन पर की एक घटना है। किरातार्जुनीयश्च अर्जुनश्च द्वंद्व समास है। किरातार्जुन धनछा प्रत्यय लगाकर किरातार्जुनीयम शब्द बना है। ग्रंथवाची होने पर नपुंसक लिंग में किरातार्जुनीयम बना है।
इनमें अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने व किरात वेशधारी भगवान शिव के से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न करना, पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की कथा। किरात में कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक। किरात अर्जुनीय में कुल 25 छंदों और मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। भारत का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। तत्पश्चात उन्होंने उपजात का ज़्यादा प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ, 3 सर्गों में उपजात प्रयुक्त है। भारत ने 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है। सर्वाधिक उपमा अलंकार प्रयुक्त है। भारत ने किरात के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। ये ध्यान देना, 15वें सर्ग में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? चित्रालंकारों का प्रयोग। किरात अर्जुनीय में वीर रस मुख्य रस है, श्रृंगार और गौड़ रस है। सबसे मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। किरात में पंचाली रीत और प्रसाद गुण है, किंतु वैदर्भी रीत का प्रयोग बाहुल्य है। किरात का नायक अर्जुन कहीं कहीं युधिष्ठिर भी प्राप्त होता है। प्रतिनारी नायक किरात वेशधारी शिव तथा नायिका द्रौपदी। किरात के 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भाव की स्तुति की गई है। भारत का प्रसिद्ध एकाक्षर श्लोक ना नो नुन नो 15वें सर्ग में मिलता है। भारत ने मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। क्षेमेंद्र ने भारत के वंशस्थ वृत्त की प्रशंसा की है और वंशस्थ को राजनीति चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। काव्य का आरंभ द्वैत वन से होता है, जहां महाराज युधिष्ठिर द्वैत क्रीड़ा में दुर्योधन से हारकर 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर बनेचर लौट कर आता है और दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली का वर्णन करता है। द्रौपदी का समाचार से अत्यधिक क्रुद्ध हुई और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्जुन तपस्या हेतु इंद्रकील हिमालय पर जाते हैं। किरातार्जुनी के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन है, यथा उन्हें पाषाण त्राय के नाम से जाना जाता है। अर्जुन को 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। यह पूछा गया, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र कब प्राप्त होता है? 18वें सर्ग में। प्रथम सर्ग के अंतिम 2 श्लोकों में क्रमशः 45वां में पुष्पिताग्रता और मालिनी छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक विधि समय नियोगात है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारत की भाषा तथा शैली का द्योतक महनीय मंत्र है। भारत के किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त कथा हमने बताया। अब हम आपको एक वीडियो और डालेंगे, जो है वो प्रथम सर्ग का संक्षिप्त कथा।